एक आदमी चौक पे दुकान खोला, पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि भैया मेरे घर में आज दुआ है, दुआ में आ जाइए, हम दुकान खोले। बस्ती वाले सारे लोग उसके घर पे पहुंच गए। बाद नमाज मगरब की दुआ करनी है, दुकान खोला, पता नहीं किस चीज की दुकान खोला है। सारे लोग जब पहुंच गए तो जो दुकान खोला था ना, जो दुआ करवाने के लिए, फातिहा करवाने के लिए सबको बुलाया था, बोला है भैया हम मैं दुआ करवा तो आदमी खाली आमीन बोलियो। बोलियो मौली साहब ने बोला लगा, बोला मौली साहब कौन काम जी ग्राम दुआ हम मैं करवो खाली तरस नहीं आमीन बोलियो। बोले ठीक है। बस ये दुआ शुरू किया कि हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, दुआ किया, या अल्लाह हम नया नया कारोबार खोले हैं डगरवा हाट में, या अल्लाह चौक पे नया नई 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 दुकान खोले हैं, या अल्लाह खूब बिक्री हो, या अल्लाह दिनों में बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी पीछू बोली भैया आमीन कोई मत बोली हो। बोली कन है, बोले इसलिए कफनों की दुकान खोल की इसी डगरवा में आमीन बोला बस के बाद नौजवानों एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। पीछे से एक नौजवान आया, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, खड़ा था, सोच रहा था कि कहां बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। सोचल के मौली साहब पैसा नहीं लगी, मौली साहब जाने लगी, अब मौली साहब वही देखी लगी कलकत्ता के मुर्गी हमको पहचान के क्यों पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठे। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच में बैठे लेते क्यों, बीच से उठ करके वो आगे माके बैठा, सबसे आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भाई बोली यार कहाँ तो मुंह हम बैठो और बैठे। नौजवानों जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना इंशाल्लाह, वादा करो कि इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारा ये बच्चा है, हमारा ये नौजवान है, हमारे ये बुजुर्ग हैं, हमारी बहुत सारी कसकसी तादाद में हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। मौजूद सामईन किराम, बहुत तेजी के साथ एक घंटे का टाइम मिला, एक घंटे में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुदसिया के साथ 2 महीना या 2.5 महीना 3 महीना पहले की दावत है। ये तारीख हजरत ने कहा कि हजरत ये दिसंबर की 8 तारीख को तारीख लिख लिया जाए। मैंने कलम बंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का हुक्म था कि 1 से सवा घंटे के अंदर में अपनी बात को मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, गया घर गया गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के बेलना पिड़िया अब मार के अगर मुंह कि कोरी आगे रोटी खाते रहो मार ला कर। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा अपना बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बकता मेरी माँ मुझे मारी क्यों। बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में वो डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, गुस्से से हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे।
ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान आया है, मौजूद शामिल किराम, ये मस्जिद का जलसा है। और मैंने पढ़ा था कि तौसीब व तामीर व तौसीब मस्जिद उमर, बड़ा अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम सब की जान है, कौन अल्लाह आज जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरा बंदा दुनिया से आया है, ओ अल्लाह पूछेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? या अल्लाह थपाची गाड़ी लाए हैं। अच्छा, जहेज इधर जहेज चलता है, जहेज 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 चलता है। अल्लाह, ये बीमारी इधर भी है तो हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाले में है, ये तो यहाँ भी है। यो अजय बताइए, शराब पीना कैसा है? मैं बोलो भाई, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, हम मांगकर जहेज लेना। बोले कि आप बताओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसी के बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसी के बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ नौजवानों, जिस बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए तुम जहेज ले रहे हो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, मेरा होने वाला शौहर मेरे अब्बा से 2 लाख रुपए लिया है? लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ज़हन को हाजिर कीजिए भाई। भाई इधर देखें भाई लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम उसे अपने घर लेके आए, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे भाई बोलो भाई, बीवी खिदमत करेगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिया दबा देगी। बोल तो नटिया मत बात बवाते 3 लाख टका ले लाते। नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं। कुर्बान जाओ, इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो मेरे बच्चों नौजवानों, ये जमीन गवाही देगी, ये जमीन खबर नशर करेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस पैसे का हिसाब कैसे दोगे?
अल्लाह पूछेगा कि कैसा पैसा लिया, तो क्या बोलोगे? अल्लाह थपाची चलाने का मन था, भटभटिया इसीलिए ले लिए। इतना फरिश्ते सर पे जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। एक बात याद रखना, इसीलिए तौबा करो, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ये भी अहद करना है कि ना लेंगे और ना लेंगे और ना, सारा मजमा बोलो, ना लेंगे ना। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, वापस करी था नहीं। दुनिया छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है। ऐ दोस्त तो दुल्हा फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। नौजवानों, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ, और सहाबी तो थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो, कहते या रसूल अल्लाह क्या मेरी शादी नहीं होगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साद क्यों तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा चेहरा काला है, मेरा बदन काला है, मुझे कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी बेटी देगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद तेरी शादी होगी, तेरा निकाह भी होगा, तू तैयार है? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, अगर कोई बेटी वाला अपनी बेटी दे देता। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, बदन काला, चेहरा काला, काला कलोटे थे। कुर्बान जाइए। अभी तो मेरा नौजवान लोग है, मेरा नौजवान है, हे लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा रे किरण को लड़की होना चाहिए तो लिए रे, बोले भैया ब्यूटीफुल होना चाहिए। देखें यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पिछुओं में फट्टा है। कुर्बान जाओ नौजवानों। और एक बात याद रखना, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि फटा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, इससे बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं होती। फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े को पहनते, कपड़ा अगर फट जाता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सुई धागा लेकर सी लेते, सी कर पहनना नबी की सुन्नत। तुम फटा कपड़ा पहन रहे हो, इसको फैशन समझ रहे हो, तो पता ये चला कि वो ढीला ढाला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं ऐसा ना हो वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म कर लिया। बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठने दो, उस रास्ता दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। जाने दो इधर। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा नहीं लगले। एक जगह तकरीर कर दी कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे हमारा बहुत जोर से लगला। नौजवान है, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जी, वो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा? बोले आप की करें जी, जे करें जे जना ये भाग ली, अब जाने की जरूरत नहीं है। ভালো করে বসুন, আপনার জন্য আমি দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम है आपकी समातों के हवाले करना है। इंशाअल्लाह एक वादा करो कि जितने भी उलमा हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, सबकी तकरीर सुन के दुआ करके यहाँ से जाएंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह? देखो एक बात याद रखना, दुआ से तकदीर बदलती है, दुआ से तकदीर बदलती है। अल्लाह खुश होता है जब बंदा दुआ मांगता है।
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझे पुकारो तो सही। हम पुकारने के लिए तैयार नहीं है, जलसा सुनते हैं 12-1 बजे और क्या कहते हैं कि निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक बात याद रखिएगा, आप लोग ज़हन में रखिएगा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं पूरी रात जगना है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर ही सोना। अब पूरी रात जगे फजर नहीं पढ़े, ये पूरी रात का बैठना बेकार है, जगना बेकार है। अगर आपने फजर ना पढ़ी तो इंशाल्लाह फजर पढ़ेंगे, जोहर छोड़ देंगे, जोहर भी पढ़ेंगे, असर भी पढ़ेंगे, मगरब भी पढ़ेंगे, इशा भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, या अल्लाह नेक और साले बना दे, या अल्लाह पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपनी बात का आगाज अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशआर मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं। क्या सुनेंगे, भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। अच्छा इंशाल्लाह मैं भोजपुरी भी आपको सुना दूंगा। हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले हैं। कबूलियत की घड़ी है, अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन को आमीन बोले दे बिना बराबर। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही गुजर कर दे। आमीन बोला था। संजीदा हो जाइए, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस मैं रब की बारगाह में ही दुआ करता हूँ कि मौला, बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। ये हजारों का मजमा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, ना जाने अल्लाह किसके आमीन के तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसलिए मजमा बड़ा हो तो दुआ करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो जन्नती बच्चे हैं। अब बताओ, जो जन्नती बच्चा हो दुआ पर जब आमीन कहेगा तो रब उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है जो अभी तक अपने गुनाहों को नहीं जानता है। इंशाल्लाह ये भी बैठे हैं, हमारे वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। और कुर्बान जाओ, मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता।
एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ये दादी उठे उठे उठे, दादी के उठे गए, चोट लागलो की दादी उठे उठे उठे, बुढ़िया उठल गए, बुढ़िया उठले, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी बोलिए बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुम उठा लो।